TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के ये शाम की पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद में दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से हम आपके लिए निकाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज शुक्रवार है, जुमे की मुबारक दिन है, जनवरी की 11 तारीख है। आपके लिए अगर ये दिन मुबारक है तो ज़रूर बधाइयाँ, मुबारकबाद हम आपको देते हैं। और अगर आपकी परिवार में गम है तो आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आपको हम बता दें कि नीदरलैंड में ये खबरें लोगों तक पहुंचता रहता है और ये है रेडियो संगम के ज़रिए। ये भी बता दें कि आज की कमयोग कोर्स जो है US डॉलर सही तक है और यूरो कुछ दिनों से अक्टूबर तक पर ठहरा हुआ है। तो बताई जाती है कि भैया स्ताबिल है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं तो उन लोगों को ख्याल में ये स्ताबिल है, स्ताबिला कोर्स है बोले। फिर भी ये भी हम आपके बता दें कि तेल की दाम आज किया है ऑन लेदत है गोतु के पास 6 तक और दिसल 6 तक और RBA के पास ऑन लेदत 6 तक है और दिसल 6 तक है। यह भी हम आपको एक दम बता दें कि कास्टलन बोलता है प्रेसिडेंट probeert te bevestigen dat onrust zal komen, और इसके बारे में भी और आगे हम आपको बताएंगे। और भैया सोमोहार्जो क्या बोलता है, PL का जो फोर्सेतर सभापति है न, सदर है, तो ये सदर जो है PL का बोल रहा है फ्लोयन zijn niet dodelijk maar wel hinderlijk। बोले फ्लोयन, आप जानते फ्लोयन जुआ जिसे बोलते हैं, कुपारी ना, तो कुपारी फ्लोयन बोलो या जुआ बोलो, बोले ये तो तुम्हारे मौत के कारण नहीं बन सकता है लेकिन तुमको बहुत सी मुसीबत पहुंचा सकता है ना, मुसीबत तुमको पहुंचा सकता है। तो भैया सोमोहार्जो क्यों बोलता अभी हम आपको बताएंगे। ये भी है कि सूर्जन ला डेडलाइन फिशराई सेक्टर फॉर सूर्जन डेडलाइन जो आखिरी दिन तारीख रखा था फिशराई सेक्टर के लिए, तो ये भी गुजर गया और किया या नहीं किया इसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि कास्टलन क्यों ये बात बोलता है। कास्टलन ये बात इसलिए बोलता है कि प्रेसिडेंट कोशिश कर रहा है ना और जाल कोमन दात और मुसीबत आने वाले हमारे देश के अंदर है मुतवेर uit कोमन एंड uit लेखन वाते प्रसिस बदूल्द। तो बोले उनको फिर से आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि उसका मतलब क्या है जो बातें बोल रहा है। बोले है प्रेस कॉन्फ्रेंसी पे ये अपना क्या कहते हैं मिसनुखन अफसोस जाहिर किया है प्रोक्यूरर खीनरा रॉय बजनाद के सिलसिले में कि इनका जो हिस्सा था 8 दिसंबर स्त्रप प्रोसेस में जो बातें ये कहा है, तो मंगर को कि पीके इनको ये इतला किया था, मतलब ये इनको राय दिया था आर्टिकल 148 तक को इस्तेमाल करने के लिए, दिसंबर प्रोसेस को बंद करने के लिए, और ये है जो हिफाजत फ़ैल खैद, देश की फ़ैल खैद के सिलसिले में इसको ख़त्म करने के लिए। Ondanks het bevel van de president om artikel 148 te laten werken, heeft Openbaar Ministerie OM 20 jaar onvoorwaardelijk gevangenisstraf geëist। हालांकि ये आर्टिकल इस्तेमाल किया गया लेकिन फिर भी ओपनबार मिनिस्ट्री 20 साल की सजा की मांग किया है इसके लिए, फरदख्त बौतरस के लिए ना 8 दिसंबर प्रोसेस में। तो भैया देखो अब ये आर्टिकल 148 तक जिसको बार बार ये दोहराता रहता है, इसके बारे में बोलता है, तो देखो इसके लेकर और ये क्या करने वाले हैं। तो शायद ये भी कास्टलन जिस तरह से बता रहा हकीकत है कि ये आदमी ये बताने की कोशिश करा कि फिर से मुसीबत हमारे देश के अंदर आने वाले हैं और कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो देखो इंतज़ार करो, इंतज़ार की घड़ियाँ बोले मीठी होती है, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत कड़वी भी होती है ना। और दोस्तों आगे चलकर आपको ये बात हम बता दें कि PLO start met uitbetaling brandstofcompensatie tweede kwartaal 2018, यानी tweede kwartaal 2018 के लिए इन लोगों को बसहोल्डर्स जो है और PLO का PL तो परचाया लहूर है लेकिन PLO पर्टिकुलर लैंड बस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सदस्य हैं उन लोगों को अब पैसा मिलने लगा है। कल बीफे सुबह की 10 बजे से जो PL बसन है यानी कि पारामारिबो लेली दौरब सोनी पॉइंट का चलता है, तो इन लोगों को पैसा दी गई है कल, और तरयक्तन और बाकी जो है
इन लोगों को आगे चलकर भी पैसा दी जाएगी। तो इन लोगों को कल पुकार की गई फनथोक रजिस्ट्रार में, जहां पर PLO का दफ्तर है, वहां पर इन लोगों को पुकार करके पैसा दिया गया है। और इसलिए तो आज सुबह में मैंने देखा भी कितना बस एक दूसरे के आगे पीछे न चल रहा था। आज भी तो हो सकता कि आज भी गया है ये लोग अपना पैसा लेने के लिए। और ये भी बताई जाती है, एक बस होल्डर बोल रहा है कि बहुत अफसोस है over de overmaking van SRD 4 miljoen aan brandstofcompensatie heeft vroeg zich af wanneer de overige trajecten aan bod zullen komen। तो बोल रहा कि और बाकी जो है और ये uitbetaling कि बाद में अभी 6 महीना की अख्तरस्तांत है, ये बता रहा है। और ये सोच रहा है न कह रहा है कि कब बाकी जो है ट्रायक्टन का बस लाइन बस होल्डर जो है, जो लाइन बस चलता उन लोगों को कब पैसा मिलेगा। और बाकी जो इन लोगों को पैसा करीबन 4 miljoen voldoende is voor de uitbetaling van de bushouders van 2 voornoemde routes। तो इतना पैसा सिर्फ 2 रूट के लिए काफ़ी अभी नहीं है। 1500 trajectvergunningen zijn uitgegeven door het ministerie van Openbare Werken। इतना ज़्यादा trajectvergunning दिया गया है। तो ऐसा लगता है liet ook blijken dat hij sinds 2017 geen aanpassing van de bustarieven heeft gezien कि इन लोगों का पैसा नहीं बढ़ाए गए। हालांकि इतना महंगाई हुई है, महंगाई होने की सबब से इन लोगों को बस का पैसा भी बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। और यह साल 2017 से लेकर आगे चलकर मैंने आपको बताया था कि भैया सोमहार्जो जो है तो ये क्या बोल रहा है। भैया सोमहार्जो मैंने बताएं फ्लोयन जैनी दूधलक मारवार हिंदलक, बोले बहुत हिंदलक है, हानिकारक है, ना हानि पहुंचा सकता है। तो बोले है कि PL कॉन्फ्रेंसी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाई गई है, 4 सितंबर जो परचाया लुहुर का पॉल सोमहार जो ये बात बता रहा कि आने वाले फर्किसिंग 2020 में जो होने वाले हैं, तो इसी खास सिलसिले में बातें जो है इन लोगों कार्रवाइयाँ ये लोग शुरुआत कर दिए हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि क्या क्या ये लोग करने वाले हैं। सीफ तक यानी वारी से फर्किसिंग हो बुस्टूर का रहेगा। पॉल सोमहार जो स्टार्ट जैन बतोख में द आनफॉल ऑफ द PG ना PG पर जो हमला की गई है, तो इसी से शुरुआत किया है कि बहुत अफसोस ये अपना जाहिर कर रहा है। PL voorzitter ziet hier in een afleidingsmanoeuvre om niet te hoeven praten over de grote drugsvang। बोले ये लोगों को ख्याल से हटाना है, भरमाना है कि ये लोग जो 2300 किलोग्राम कोकाइन ड्रग्स फंग यानी कि हाफन पर पकड़ा गया है, तो लोगों को ख्याल वहां से हटाने के लिए, न कोई दूसरा ख्याल पर लोगों को ले जाने के लिए, इसलिए ये आदमी ऐसे ऐसे बातें इस वक्त में कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये लोग अपना काम शुरुआत कर चुके हैं, तो देखो आगे चलकर क्या होता है। ये भी बताए हैं कि एसकाक एन सपून तीखन अलकार वानिका में एसकाक न आने वाले फर्किसिंग में नासिर एसकाक को रेमोन सपून के खिलाफ में ये ठहराएगा, यानी कि अपना फर्किसिंग में। और यही वो आदमी है जो ये आदमी के जरिए से इनको यानी कि नसीर एसकाक को घर पर भेज दिया गया है। ये आदमी करीबन 10 साल से और ज़्यादा बहुत सालों तक बलाइज आसफिसर की काम किया अलखमीन जाक में, मिनिस्टेरी बिनलांस जाक में। और ये माइक नूर सालिम से मिलकर बातचीत करने के बाद रेमोन सपून वही ये सबब है, यही आदमी ये सबब है कि एसकाक को घर पर भेजा दिया गया है। और इस वक्त पर वो घर पर बैठा हुआ है। तो बोले अब जब घर पर भेजाया गया है और ये पार्कियर इस वक्त में, तो बोले कि सबब इसका यही है कि आदमी गया था PL की एक जो जश्न था न, खुशियां जो था पार्टी का सालगिरह था, वहां पर कुछ भाषण अपना दिया, कुछ तकरीरें दिए। तो ये सबब है कि इन लोगों को बहुत ख़राब लगा और इस आदमी को घर भेजा दिया। और करीबन उन दिनों से ये आदमी अभी तक घर पर बैठा है। तो पॉल सोमहार जो बोले हैं प्रिस्तर फैरसोस आवारी दोमरी, बोले ये प्रिस्तर यानी कि ये इमाम को न या ये इल्मदार को एक अवारी दोमरी के खिलाफ ये ठहराएगा। और यह है इलाका वानिका में आने वाले फर्किसिंग में नौतवार ऑपलेख्तर ऑपखपाक सिपाही खैर फ्लाइट का ऑपलेख्तर जो है ठग सतीश का को पकड़ा है भैया, इनको पकड़कर बंद कर दिया है। और अभी तक बहुत से लोग, 4 लोग जिनको हानि हुआ, जिनको ये ठगा है, ये लोग इनके खिलाफ कार्रवाइयां दर्ज किए। मतलब ये है कि आनखिफ्त किए हैं कि इन लोगों को ठगा है। और ये गुजरे हुए साल में फेसबुक के जरिए
वीफी का एडवर्टेंसी दिया था कि वीफी बेच रहा है, लोगों को ठीक कर सकता है, और लोग इसके बातों में आकर न इनको पैसा दिया। Hij heeft toen SAD 400 ontvangen van de benadeelde, इतना पैसा लेकर ये आदमी फरार हो गया, और 750 ऐसे बहुत सी पैसा लेकर ये आदमी फरार हो गया। और ये आदमी अब सिपाही तमाम उन लोगों को पुकार कर रहा है ना जो लोग ठगा गया इस आदमी के जरिए, और 45 13 तख्त पर आप तार करके बातचीत कर सकते हैं। अब देखो ये भी एक अफसोस के बाद आर्बेइदर स्लात ओह मैनेजर बैना कपौत, अब मैनेजर से ये सहमत नहीं। जिस तरह से मैनेजर अपना काम करवाना चाहते हैं तो एक मजदूर ना भैया वो भी अब मैनेजर के बास खेलना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं जिस तरह से मैनेजर काम करवाना चाहते हैं ठीक नहीं जिस तरह से वो चाहते हैं। और अनबन होने लगा। सिपाही लेली दौरब का बूथ को खबर मिला तो इस आदमी को पकड़ कर बंद किया है, और ये आदमी औंदरसुख से पता चलता है कि अपने मैनेजर और बदरैफ लीडर जो साथ ही साथ है इनको मिसहैंडल किया है। मैंने बताया ना कि वो सहमत नहीं था जिस तरह से ये मैनेजर या तो ये बदरैफ लीडर काम करवाना चाहते हैं, तो अनबन हुई और अपने मैनेजर को घूंसा तान कर इस तरह से घूंसा मारा कि बच गया, उनका आंख ये फोड़ देता। बहुत अफसोस की बात है भैया, और सिपाही इनको पकड़कर बंद किया है, इस वक्त बंद है। फिसम डॉक्टर को मिला और फिसम बता रहा कि आदमी उसको मिसहैंडल किया है, तो वो सबब से उसी के मुताबिक ये आर्बेइदर यानी कि मजदूर को पकड़कर बंद कर दिया गया। कौन सी मजदूर ना नाम है ना पता है, तो भैया कोई मजदूर होगा जरूर। और ये भी हम बता रहे हैं कि खफेख्त में हॉर्स एंड कप मेसन ओमन फ्राउ, औरत के बारे में, औरत के सिलसिले में भैया सरनाम में इतना औरत घूम रहा है। 5 मर्दाना एक औरत के बारे में, एक औरत के लिए अब लड़ रहा है न। सिपाही एथफ्लिक को खबर मिला है, 5 को पकड़कर बंद किया। 19 से लेकर 24 साल तक इन लोगों का उम्र है, अब भी ठीक तरह से चलने की ढंग तौर और तरीका है ना, अपना पैजामा भी शायद नहीं खरीद पाते अच्छी तरह से। अब ये लड़ना चाहते एक दूसरे से, तो भैया देखो इतना एक दूसरे को घायल किया, मारा पीता है। और ये भी सरकारी सड़क पर, जैसे आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं जिसे क्या कहते हैं, फिल्मों में आप देखते हैं ना, जो बुरा होते हैं जिस तरह से बुराई करते हैं उनसे कोई परवाह नहीं, तो उसी तरह से ये लोग भी ना सरकारी सड़क पर कटलिस कापमेस वगैरह लेकर ये लोग लड़ रहा था एक औरत के बारे में, औरत के सिलसिले में। और ये सभी मर्द है, मर्द कैसा मर्द जो एक औरत के लिए लड़ रहे हैं। तो सिपाही को खबर मिला, सिपाही सभी को पकड़कर ले जाकर ओबम्बारो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बातचीत करने के बाद इन लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया है। लोग बोलते हैं कि खवालदनार लोग ना ओबम्बारो वक्त पर ओबम्बारो रास्ता पर खवालदनार लोग कोशिश किया है ना अपना मनमानी दिखाने के लिए। तो सिपाही बोला अच्छा चलो चलो हम तो है ना, तो हम दिखाएंगे तुमको कि तुम क्या है और हम क्या है। तो सिपाही लेकर उनको इसे सभी को ले जाकर बंद किया है। अब सुरजन भैया क्या बोले, सुरजन ला डेडलाइन फिशरी सेक्टर फॉर स्ट्राइकन मिनिस्ट्री एलफीफी का ये जो मिनिस्टर है ना भैया, ये रियाखेर किया अपना बातें बताए हैं ना। फिशरी सेक्टर नॉक फॉर्मेल नॉक इनफॉर्मेल वूंस दख में दख इज द डेडलाइन फॉर स्ट्राइकन। तो जो बात रहा फिशरी सेक्टर के सिलसिले में, जिस तरह से वादा किया था लेखराम सुरजन भैया मिनिस्टर जो है, तो उस तरह से काम नहीं हुआ और ये डेडलाइन जो है ये भी गुजर गया। Afhankelijk van de reactie van de minister zou men verder strategieën bepalen ना, और आगे बातचीत होता, लेकिन ये भी नहीं ये कर सका। और प्रहलाद सिवदीन ये बात बता रहा है, फोर्सेतर जो है FSA का, और ये उम्मीद कर रहा है कि बलैच माकर अगवाकार लोग जो है, सरकार के लोग जो है इस पर गौर करेंगे और जिस तरह से वादा है कि ज़रूर ये वादा पूरा करने की कोशिश करेगा। ये भी हम आपको बता दें, NPS वर्कशॉप फॉर किसेस कंपनी 2022 अख्तर gesloten deuren, तो कवाड़ी बंद करके, दरवाज़ा बंद करके ये लोग बातचीत अपना कर रहा है कि किस तरह से ये लोग अपना बात करेंगे। तो भैया तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम आपके सामने भी रख दिए हैं, और आपके लिए जो अहम है तो ले लेना। और ये भी ज़रा से एक ही दम बता दें, 16 महीना सेल मिला है एक आदमी को। शाक चोरी किया, बहुत से गहने चोरी किया है भैया। चोरी करने के बाद इन हिंसक दौरत में इनको जाकर सिपाही पकड़ा ना, बहुत से इनको इनके पाछे इनको लगे रहने के बाद, यानी कि छानबीन करने के बाद, खोज करने के बाद
तो जाकर सिपाही को मौका मिला इनको पकड़ने के लिए, फिर भी आदमी बोल रहा उसको कुछ नहीं किया। और जब ये ओपन बार मिनिस्टेरी के सामने पहुंचा है ना, तो ये बात बता रहा OM, ये बात बता रहा कि कितनी बार तुम आ चुके हैं, 7 दफ़ा हो चुका है कि सिपाही के हाथ में तुम पड़े हो, अभी आप नकार कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया। तो जो चोर जांगर चोर लोग जो होते हैं तो ऐसा ही होता है ना, चोरी करते हैं फिर भी बोलते हैं कुछ नहीं किया। तो और ऐसे बहुत सी बातें, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। अहमियत जो रखता है मैंने आपके सामने रख दी है। जो आपके लिए अहम है भैया ले लेना, जो नहीं है तो वहीं फिर डाल देना जहां पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप हर एक को, रिखी से और राज साहब को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे, अच्छी तरह से एक दूसरे पर आप निगरानी करो, देखभाल करो, हिफाजत करो और अच्छे से रहो। और हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में